जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं दया आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जूनियर स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पे आज हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट हैंड पढ़ाने वाला हूँ। शॉर्ट हैंड यानी जो ऋषि प्रणाली या हिंदी शॉर्ट हैंड होता है, स्टेनोग्राफी होता है, वो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। जो लोग नहीं जानते हो मैं उन्हें सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वैसे ही शॉर्ट हैंड की भी वैकेंसी आती है और जो वैकेंसी होती है वो वैकेंसी मोस्टली कोर्ट में होती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या जो भी कोर्ट होते हैं। कोर्ट के अलावा भी वैकेंसी जाती है और जो कोर्ट में वैकेंसी जाती है उसके साथ साथ और जो बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं या फिर कह लीजिए कि एक तरीके से जो भी असिस्टेंट होते हैं वो मोस्टली स्टेनोग्राफर ही होते हैं। तो जो वैकेंसी आती है वो यहीं से आती हैं। तो मैं आपको अपने इस चैनल पे हिंदी स्टेनोग्राफी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कहाँ से पढ़ें। उसके लिए मैं आज से यहाँ पे अपने इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। उसके बाद कितना पढ़ें, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या फीस लगेगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इन सब के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा यहाँ पे। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो स्टेनोग्राफी होता क्या है। अगर बात की जाए स्टेनोग्राफी की, स्टेनोग्राफी होता क्या है, तो स्टेनोग्राफी जो है अगर हम बात करें स्टेनोग्राफी की, वो होता है तेज और संक्षिप्त लिखने की तकनीक है। इसे छोटे प्रतीकों और संक्षिप्त कार्यों का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। यानी एक ऐसी विधि है जिस विधि से हम तेज और संक्षिप्त लिख सकते हैं। जो कि ये तेज, जैसे हम बोल रहे हैं, आप स्टेनोग्राफी में एक बोलते हुए कोई व्यक्ति बोलता चला जाए और आप उसमें स्टेनोग्राफर में लिखते चले जाएंगे, स्टेनोग्राफी में लिखते चले जाएंगे। उसमें होता क्या है, स्टेनोग्राफी शब्द ग्रीक के स्टेनोस और ग्रेफिन शब्दों से मिलकर बना है। स्टेनोस का मतलब संकीर्ण और ग्रेफिन का मतलब लिखना होता है। यानी कि संकीर्ण लिखना ही अपने आप में स्टेनोग्राफी होता है। स्टेनो जो है स्टेनोस से और ग्रेफिन जो है ग्राफी जो है ग्रेफिन से मिलकर बना है। तो ये तो रही आपकी एक किताबी परिभाषा जो एक स्टेनोग्राफी की परिभाषा है। लेकिन अगर बात की जाए लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिखो तेज पाओ स्टेनो जॉब, तो ये हमारा कैसे लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है लिखो तेज, ये हमारा लिखा हुआ है हिंदी में, ये भी हिंदी में, ये इंग्लिश में। लेकिन अगर बात की जाए स्टेनो में अगर लिखना हो, स्टेनो में ये अलग तरीके से लिखा जाएगा। अगर बात की जाए लिखो, जैसे एक लाइन हो गई तो लाइन हो गई इसमें, लेकिन अगर इस में बात की जाए लिखा कैसे जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लिखो। ये हमारा जो ये वर्ड लिख गया, ये इतना हमारा हो गया लिखो। इतने में जितना हम लिखो लिखेंगे, अगर हम लिखो लिखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, शॉर्ट हैंड में हमारा अगर हमने केवल इसको इस प्रकार से बना दिया तो हमारा लिखो हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं हिंदी के हों या चाहे इंग्लिश के हों, इंग्लिश स्टेनो अलग होती है, हिंदी स्टेनो अलग होती है। तो जो हिंदी स्टेनो होता है, हिंदी स्टेनो में लिखो हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप लोग जो है इसको अभी आप लोगों को लगेगा कि ये क्या है, ये तो एक सिंबल हो गया, तो ये हाँ ये सिंबल की तरीके से ही लिखा जाएगा। और ये जो सिंबल के तरीके से लिखा गया है इसी के आधार पे हम लोग आगे लिखेंगे। आइए हम आपको और चीजें बताते हैं। और इसको अभी आप लोगों को लगेगा कि ये तो नया है, बहुत कठिन होगा, ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान है और सरल है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कहाँ से पढ़ें। सबसे बड़ी बात यह कि कहाँ से पढ़ें। मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर, जूनियर स्टडी YouTube चैनल है, यहाँ पे मैं आप लोगों को, यहाँ पे इस चैनल पे मैं आप लोग को एकदम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। और कितना पढ़ें, पढ़ना कितना है, उतना पढ़ना है जितने में सिलेक्शन हो जाए। हमें सिलेक्शन लेना है, ना कि हमें बहुत एडवांस पढ़ना है या हमें बहुत ज्यादा नॉलेज रखना है। हमें केवल सिलेक्शन लेना है, तो हाँ उतना पढ़ें कि जितने में हमारा सिलेक्शन हो जाए। यानी कहाँ से पढ़ें, आपके अपने इस YouTube चैनल पे पढ़ें और मैं यहाँ पे पूरा पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। और कितना पढ़ें,
उतना पढ़ाऊंगा मैं जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन के साथ साथ आप एक अच्छा स्कोर कर पाए एग्जाम में। और ये सारी चीजें मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाऊंगा। और बात करें आगे की, तो आगे क्या है, क्या फीस लगेगी, सिलेक्शन हो गया नहीं, हमने तो बता दिया भाई कि यहाँ पे मैं फ्री ही पढ़ाऊंगा, तो फीस की तो कोई बात ही नहीं रह गई। हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि पूरा का पूरा मैं जो ऋषि प्रणाली है मैं फ्री पढ़ाऊंगा, तो फीस की तो कोई बात ही नहीं रह गई। अगर बात की जाए सिलेक्शन होगा या नहीं, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग को लगता होगा कि इसकी वैकेंसी नहीं आती होगी, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो सिलेक्शन होगा या नहीं, सिलेक्शन काहे नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात तो ये है, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो उनके पास है जिनको मैथ नहीं आती। भाई मैथ वालों, जिसको मैथ से फोबिया है, यानी जो मैथ से डर लगता है जिनको, और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत सारे हमारे भाई छात्र ऐसे होंगे जिनको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता होगा, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि स्टेनो में जो स्टेनो की वैकेंसी होती है, स्टेनो का जो जॉब होता है, एक एसएससी स्टेनो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, या फिर जो स्टेनो की मोस्टली जॉब होती है वहां पे मैथ आता ही नहीं है, वहां पे मैथ के स्थान पे ये शॉर्ट हैंड ही आता है। तो इस आधार पे आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मैथ यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिसको मैथ से डर लगता है या फिर जिसको मैथ नहीं समझ में आती, कम समझ में आती है, तो यहाँ पे मैथ ना पढ़ करके शॉर्ट हैंड अगर कंप्लीट कर लेता है या सीख लेता है तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि सिलेक्शन होगा या नहीं, सिलेक्शन काहे नहीं होगा, पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अगर बात की जाए वैकेंसी कहाँ कहाँ आती है, सबसे पहली बात तो मैथ वालों लो, एक हो गया एसएससी आती है, एसएससी स्टेनो। और आपकी जो टीचिंग की तैयारी करते होंगे, जिनको लगता है कि नहीं हमें इसके साथ साथ हम स्टेनो में मतलब टीचिंग फील्ड में भी रहें, तो उसमें टीचिंग फील्ड में भी आती है, D3SB की आती है जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, केवीएस आती है, एनवीएस आती है। ये मैं आपको स्टेनो और टीचिंग की मैं जॉब बता रहा हूँ, और ये सब बहुत अच्छे जॉब होती हैं, इनमें वर्कलोड बहुत ही कम होता है, और खास करके लड़कियों के लिए यकीन मानिए सबसे बेहतरीन जॉब है। क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक बड़े अधिकारी के अंदर काम करेंगे, और जब बड़े अधिकारी के अंदर काम करेंगे तो आपको लोड नहीं रहेगा, वर्कलोड नहीं रहेगा, वर्क प्रेशर नहीं रहेगा, आपको उसके कहे हुए कार्यों को करना है, यानी कि उसका जो शेड्यूल होता है या उसके जो कार्य होंगे, जो कार्य कहेगा उसको करना रहेगा। आपको वर्क नहीं लोड नहीं लेना पड़ेगा, आपको किसी की जवाबदारी ही नहीं रहेगी, नहीं हमको जवाब देना है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। आपकी एसएससी हो गया, D3SB हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, UP SSC की वैकेंसी आती है। यानी कि आपकी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जितने भी हो, आपकी चाहे स्टेट सेंट्रल सभी की वैकेंसी जाती है शॉर्ट हैंड में। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराएं कि कहाँ वैकेंसी आएगी कहाँ नहीं आएगी। हाई कोर्ट में आती है, ये तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ही, ये हाई कोर्ट की सबसे अच्छी पॉपुलर वैकेंसी है। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, जज के जो पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, वो कौन होते हैं, वो स्टेनोग्राफर ही तो होते हैं। और जो स्टेनोग्राफर होते हैं, यही जो जज के जो पूरा का पूरा शेड्यूल होता है, वर्कलोड होता है, सारा का सारा कौन मैनेज करता है, शॉर्ट हैंड या फिर यानी स्टेनोग्राफर ही तो मैनेज करता है। तो आप लोग बिल्कुल भी, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचें कि नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। उसके साथ ही साथ शॉर्ट हैंड सीखने के लिए जरूरी सामग्री, सबसे पहली बात तो किसी भी चीज के लिए हमें पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश सीखे, जो हम इंग्लिश सीखे हम लोग स्टार्टिंग में, तो एक 4 लाइन की इंग्लिश की कॉपी से सीखे। वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग इंग्लिश सीखते थे, तो यहाँ पे हम लोग ये सिखाया जाता था कि ए बी मतलब इस लाइन से इस लाइन के बीच में लिखना है। और हमको जब हम लोग हिंदी सीखे, हिंदी भी एक लाइन की कॉपी में सिखाया जाता था कि हाँ हमें जो है एक लाइन की कॉपी में ही लिखना है। तो हमें क्या सिखाया जाता था कि एक प्रॉपर वे में। अब दूसरी बात ये तो हमारी जॉब के लिए है या हमारी करियर से जुड़ा हुआ है, तो इसे तो हमें और अच्छे ढंग से सीखना पड़ेगा। और जब हम इसको और अच्छे ढंग से सीखेंगे तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या क्या है, सामग्री। और फिर एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर चाहिए भी ना, क्योंकि हम लोग भी जब बचपन में सीखे थे तो एक लैंग्वेज ही थी, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो ये भी एक लैंग्वेज ही है। तो दूसरी बात, आइए देखते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो इसको सीखने के लिए एक शॉर्ट हैंड नोटबुक चाहिए, एक शॉर्ट हैंड नोटबुक चाहिए,
जो ये शॉर्ट हैंड नोटबुक है वो आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी। आप लोग जाएंगे दुकान पे, शॉर्ट हैंड नोटबुक मांगेंगे तो वो आपको बड़े आराम से दे देंगे। अगर आपके यहाँ नहीं मिलती तो आप लोग इस चीज को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाएगी। तो ये शॉर्ट हैंड नोटबुक होती कैसी है, सबसे पहले मैं बता दूं। ये जो कॉपी होती है तो इसके जो बीच की गैपिंग है, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग है, ये कितना होनी चाहिए, ये 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि जो ये कॉपी की जो गैपिंग है, जो ये लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, इन लाइनिंग के जो बीच के जो गैपिंग है ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रत्येक लाइन है 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आप बाकी ये जो नॉर्मल कापियां हम लोग यूज करते हैं वो कापियों की जो लेंथ होती है, लेंथ यानी कि ये जो लाइनिंग की गैपिंग होती है वो 1 सेंटीमीटर नहीं होती है। तो हमें चाहिए क्या, 1 सेंटीमीटर वाली, 1 सेंटीमीटर गैपिंग वाली कॉपी चाहिए, जिसके आधार पे हम लोग इस चीज को सीख पाए। दूसरी बात ये कि और क्या चाहिए, और दूसरी चीज क्या चाहिए, दूसरी चीज हमें चाहिए स्टेनो पेंसिल। सबसे बड़ी बात स्टेनो पेंसिल। स्टेनो पेंसिल का मतलब ये कि एक हमें कॉपी चाहिए, एक कॉपी चाहिए, एक कॉपी प्लस पेंसिल। अगर आपको कोई भी सलाह दे कि नहीं आप पेन से लिखना स्टार्ट करिए, तो बिल्कुल नहीं। आपको स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं या स्टार्टिंग में आपको सीखते टाइम स्टेनो पेंसिल का ही उपयोग करना है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं किसी अप्सरा पेंसिल का प्रचार कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे स्टेनो एचबी पेंसिल, जब आप लोग जाएंगे मार्केट में, पेंसिल बहुत तरीके से आती है, तो स्टेनो की एक एचबी पेंसिल आती है, तो आप लोग एचबी पेंसिल ही यूज करिएगा, चाहे वो अप्सरा की हो या किसी भी कंपनी की हो। आप लोग स्टेनो की एचबी पेंसिल ही यूज करिएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है वो एक बहुत ही परफेक्ट होती है, एक किसी भी स्टेनो के लिए, स्टेनोग्राफी सीखने वाले बच्चे के लिए ये बहुत ही परफेक्ट होती है, वो इसके लिए बनाई ही जाती है। तो आप लोग स्टेनो पेंसिल का ही उपयोग करिएगा। और दूसरी बात, पेन का तो कभी भी यूज मत करिएगा। जब पेन का यूज करना होगा या जब सीखना होगा या कहाँ जरूरत पड़ेगी पेन की, वो हम आपको आगे चल करके बताएंगे। इसलिए आप लोग पेन तो भूल जाइए, पेंसिल का उपयोग करिएगा। और जो ये कॉपी, आप लोग पेन और पेंसिल, पेन तो भूल जाइए, यानी कॉपी और पेंसिल का ही उपयोग करिएगा, और शॉर्ट हैंड कॉपी और शॉर्ट हैंड पेंसिल का उपयोग करिएगा। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात, क्लास कब से, क्लास कब से कहाँ, हमने कहाँ होगी क्लास, ये तो हमने आपको बता दिया, कहाँ होगी ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कब से स्टार्ट होगी, वो होगी आपकी कल से। कल से अभी जो बच्चे हमारे, जो भाई हमारे एसएससी स्टेनो का एग्जाम दिए हैं, अभी उनका स्किल लगा हुआ है, तो जिनको लगता है कि नहीं मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा, अब हम सीखेंगे या सीखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा कब होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी तो आंसर किया, ये रिजल्ट तो आया नहीं है, तो हमारा रिजल्ट का क्या होगा क्या नहीं। रिजल्ट से पहले ही आप लोग ये सोचिए कि हमारा स्किल तैयार होना चाहिए। एसएससी में नहीं होगा, अगली वैकेंसी जो भी आएगी, हाई कोर्ट की हो, चाहे टीचिंग की हो, या XYZ कहीं की भी आई, UPSC की कहीं पे भी आए वैकेंसी, तो आप वहां पे जो है अपना एसएससी का जो भी वैकेंसी आएगी वहां पे आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। और कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग जो है इस क्लास को आप रेगुलर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, इसकी छोटी छोटी क्लास होगी, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की। तो आप लोग अगर दिन में मेहनत करेंगे तो कम से कम 3 से 4 क्लास, यानी अगर आप 2 से 3 घंटे दे रहे हैं तो आप 3 से 4 क्लास बड़े आराम से कर पाएंगे। अगर हम कहते हैं 3 क्लास भी मैं आपको करवा देता हूँ, या फिर 2 से 3 क्लास, तो आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 क्लास मैं आपको पर डे करवाने वाला हूँ। अगर मैं आपको 2 से 3 क्लास पर डे करवाऊंगा तो आपका बहुत ही जल्द, आप बेसिक टू एडवांस, जहां आपका बेसिक कंप्लीट हुआ आप एडवांस में आए, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आने लगेंगी, आपको मजा भी आएगा। और जब मजा आएगा तो पढ़ेंगे क्यों नहीं। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग। और आपकी जो पहली क्लास है, यकीन मानिए आपके लिए इतनी लाभदायक होगी। और पहली क्लास क्यों, सारी की सारी क्लासेस, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और मजा आएगा भाई। आप लोग क्लास को देखिएगा, और अपने दोस्तों तक जिनको मैथ से डर हो या फिर जिनको शॉर्ट हैंड सीखना हो,
या जिनको लगे कि नहीं ये शार्टमैन की जॉब बहुत अच्छी होती है या फिर मेरे लिए परफेक्ट है, खास करके लड़कियां सबसे ज्यादा जो है शार्ट हैंड सीखने का प्रयास करती हैं, क्योंकि अगर आप जितनी वैकेंसी जाती हैं मोस्टली वैकेंसी लड़कियां ही बाजी मारती हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि लड़के कम हैं लड़कियां ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मोस्टली सिलेक्शन रेशियो देखा जाता है तो वहाँ पे कंपैरिजन लड़कों के सबसे ज्यादा लड़कियों का होता है। तो आप लोग, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस एक डाटा है उस आधार पे मैं कह रहा हूँ। आप लोग क्या करिएगा, इस क्लास को बड़े अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे औरों को भी फायदा हो पाए। और दूसरी बात, आपकी जो क्लास होगी यहाँ पे आपको क्लास के साथ साथ क्लास प्लस प्रैक्टिस, आपको क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दे दिया जाएगा, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दे दिया जाएगा जहां पे आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाएगा प्रैक्टिस के दौरान वो आप लोग वहां पे भेजेंगे और वहां से जब आप हमको टेलीग्राम पे भेजेंगे उस ग्रुप में डालेंगे तो वहां पे आप लोगों की कॉपी चेक होगी और कॉपी चेक होने के बाद आपको बताया जाएगा कि हाँ आपका यहाँ पे एरर है। और वो जो फोटो है आप फोटो में भेजिएगा, आप फोटो खींच करके भेजेंगे तो जैसे जहां भी होगा लिखा होगा या फिर जहां भी एरर होगा मैं वहां पे मार्क करके भेज दूंगा कि बाबू आपका यहाँ पे गलत है। तो आप लोग वहां पे ध्यान दीजिएगा और क्यों गलत है क्यों नहीं गलत है इस चीज को आप लोग देखिएगा। तो जैसा भी होगा आगे हम लोग आपको बताएंगे और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।